हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपके सामने है, ये है सामान्य जागरूकता यानी जीके जीएस का ये प्रैक्टिस सेट नंबर आज 7 है। दोस्तों, आज की क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, देखते हैं इसमें कैसे कैसे जो है प्रश्न पूछे गए हैं। तो जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो जैसा कि दिया है ऑप्शन ए में बौद्ध संगति दिया है और इसके संरक्षक और शासक। तो बताना कि इसमें से कौन सा जो है सही नहीं है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है। तो जो गलत है वही क्या है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। तो चौथी बौद्ध संगति का आयोजन समुद्रगुप्त के शासन काल में नहीं हुआ था, बल्कि इस संगति का आयोजन प्रथम सदी में कुषाण वंश के शासक कनिष्ठ के समय कुंडलवन यानी कश्मीर में हुआ था। और इस संगति की जो अध्यक्षता थी वो विश्वामित्र ने की थी। और चौथी बौद्ध संगति के बाद ही बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर कि शिवाजी ने मुगल बंदरगाह नगर सूरत को दूसरी बार कब लूटा था। ऑप्शन ए 1664 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1666 में, ऑप्शन सी 1670 में या ऑप्शन डी 1680 में। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो है 1670 यानी ऑप्शन सी में जो है शिवाजी ने मुगल बंदरगाह नगर सूरत को दूसरी बार लूटा था। अगला प्रश्न है 28 नंबर कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने रेलवे, शिक्षा, डाक तार तथा सार्वजनिक निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किए। आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन या ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी द्वारा रेलवे, शिक्षा, डाक तार तथा सार्वजनिक निर्माण के क्षेत्र में सुधार किए गए थे। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है आपके सामने दोस्तों कि राकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रवाहित होने वाले पवन निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन ए चिनूक, ऑप्शन बी हरमटटान, ऑप्शन सी मिस्टूल या ऑप्शन डी जोंडा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जो है वो है चिनूक, जो है राकी पर्वत की पूर्वी ढाल पर प्रवाहित होने वाला पवन है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमालय नदियों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए सतत वाहिनी, ऑप्शन बी पूर्ववर्तीय नदियाँ, ऑप्शन सी अध्यारोपित नदियाँ या ऑप्शन डी तीव्र ढाल। बताएं इस प्रश्न का फटाफट क्या आंसर होगा 30 नंबर क्वेश्चन का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन सी यानी अध्यारोपित नदियाँ। ठीक है, जो है हिमालय नदियों की विशेषता नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम और खुला सागरीय बंदरगाह है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी नाहवा सेवा, ऑप्शन डी चेन्नई। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 31 नंबर का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी चेन्नई, जो है एक कृत्रिम और खुला सागरीय बंदरगाह है। ठीक है, अगला प्रश्न है 32 नंबर कि छोटा नागपुर का पठार की उच्चतम चोटी है। ऑप्शन ए पारसनाथ, ऑप्शन बी धूपगढ़, ऑप्शन सी मैकाल या ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है।
तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वो जो है छोटा नागपुर का पठार की उच्चतम चोटी महेंद्रगिरी को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 33 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन ए मजदूर संघ, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी कृषि और सिंचाई। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 33 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो वो ऑप्शन डी जो है नहीं है, यानी जो नहीं है वही क्या है, सही है। कृषि और सिंचाई को छोड़कर बाकी तीनों जो है समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, और कृषि और सिंचाई नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है 34 नंबर, वह लेख कौन सा है जो सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है। ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन सी प्रतिषेध या ऑप्शन डी परमादेश। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 34 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, यानी बंदी प्रतिषेध जो है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 35 नंबर कि संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में फेरबदल किया जा सकता है केवल ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी संसद द्वारा या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री द्वारा। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा 35 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, यानी संसद द्वारा मौलिक अधिकारों के फेरबदल किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न है आपके सामने दोस्तों कि जहाजरानी मंत्रालय ने किस राज्य में एक नए समुद्री अध्ययन पर कौशल संस्थान की घोषणा की। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा 36 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है असम जो है जहाजरानी मंत्रालय की एक नई समुद्री अध्ययन कौशल की संस्थान की घोषणा की। ठीक है, असम राज्य द्वारा। अगला प्रश्न है 37 नंबर कि अल्पकाल में एक फर्म उत्पादन तब बंद कर देते हैं जब ऑप्शन ए कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम हो या ऑप्शन बी है कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक हो, ऑप्शन सी है कीमत औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर हो या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा 37 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है कि कीमत औसत और परिवर्तनशील लागत से कम हो। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 आपके सामने है दोस्तों कि जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षितों के उत्पादक को प्रेरित करता है डॉट 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 को कहते हैं। ऑप्शन ए कैंसरजन यानी कार्सिनोजन, ऑप्शन बी पुंजन यानी एंड्रोजन, ऑप्शन सी प्रतिजन यानी एंटीजन या ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 38 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी प्रतिजन, इसे एंटीजन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 39 नंबर कि पौधों में रस आरोहण यानी चढ़ाव डॉट डॉट के माध्यम से होता है। ऑप्शन ए मज्जा, ऑप्शन ए पोषावाह यानी फोलोएम, ऑप्शन सी एधा यानी कैम्बियन, ऑप्शन डी जाइलेम। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी जाइलोम जो है पौधों के रस आरोहण यानी चढ़ावा यानी जाइलोम के माध्यम से होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 आपके सामने कि आँख में वर्ण दर्शन यानी कलर विजन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है। ऑप्शन ए रक्तक कोट, ऑप्शन बी द्विपटली कोट, ऑप्शन सी सकाला या ऑप्शन डी शंकु। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा 40 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है यानी शंकु के कारण जो होता है आँख में
वर्णदर्शक दर्शन यानी कलर विजन किसी शंकु के मौजूदगी से ही प्रभावित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 41 नंबर, अनाज के परिरक्षण के लिए डॉट 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 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन बी सिरका, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी पोटेशियम परमैंगनेट। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा 41 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है अनाज के परीक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 42 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है। ऑप्शन ए क्रिएटिनिन, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी यूरिक अम्ल या ऑप्शन डी कीटोन निकाय। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन डी यानी कीटोन निकाय के कारण जो होता है मूत्र का असामान्य घटक है। ठीक है, कौन क्या है, तो मूत्र का असामान्य घटक जो है कीटोन निकाय है। ठीक है, अगला प्रश्न है 43 नंबर कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन डॉट डॉट होता है। ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का परिक्षेपण। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी है प्रकाश का विवर्तन या ऑप्शन डी प्रकाश का अपवर्तन। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 43 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो प्रिज्म यानी जो प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है वो प्रकाश का परिक्षेपण से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने दोस्तों कि कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस और कंप्यूटर अपने सभी भागों के साथ किस प्रकार काम करता है उसे नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए शेयरवेयर, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 44 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 45 नंबर कि नस्दक शेयर मूल्य सूचकांक किस देश का है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी यूएसए। बताएं नस्दक शेयर मूल्यांक किस देश का है। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है वो है यूएसए के नस्दक शेयर मूल्य सूचकांक है। ठीक है, अगला प्रश्न है 46 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राज्यसभा की सीट सबसे कम है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी कर्नाटक। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है वो कर्नाटक राज्य है जिसमें राज्यसभा की सीटें सबसे कम है। ठीक है, अगला प्रश्न है 47 नंबर कि उत्तर पूर्व भारत का प्रसिद्ध ड्री त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय या ऑप्शन डी नागालैंड। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 47 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है कि ड्री त्योहार जो है उत्तरी पूर्वी भारत के अरुणाचल प्रदेश यानी ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट है ना, अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 48 नंबर आपके सामने, वो है कि विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थल टेराकोटा आर्मी किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी मंगोलिया, ऑप्शन डी चीन। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी चीन में जो है टेराकोटा आर्मी जो है स्थित है। ठीक है, विश्व का धरोहर स्थल टेराकोटा आर्मी चीन में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 49 नंबर आपके सामने, वो है कि सैंडलवुड शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए कन्नड़ सिनेमा, ऑप्शन बी तेलुगु सिनेमा, ऑप्शन सी तमिल सिनेमा या ऑप्शन डी बंगाली सिनेमा।
बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है कि सैंडलवुड शब्द जो है कन्नड़ सिनेमा के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कि सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। ऑप्शन ए दिलीप वेंगसरकर, ऑप्शन बी संदीप पाटिल, ऑप्शन सी महेंद्र अमरनाथ, ऑप्शन डी सुनील गावस्कर। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी संदीप पाटिल के लिए सैंडी स्टॉर्म जो है क्रिकेटर की आत्मकथा है। ठीक है, और इस तरह जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के 25 क्वेश्चन के सीरीज कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आगामी परीक्षा में आप सभी के लिए काफ़ी हद तक मददगार साबित होगा ये सारे प्रश्न। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। इसके अलावा हम आपसे बात करें दोस्तों तो जैसे कि अपने फ्रेंड्स कलिंग पीयर ग्रुप रिलेटिव या रिलेशन जिनसे है उनके यहाँ ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी इन प्रश्नों से काफ़ी हद तक मदद मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।